सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार, ओनरशिप ऑफ वुमेन इन फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अविभाजित हिंदू परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति पर हिंदू महिला का पूर्ण अधिकार तभी होगा जब वो संपत्ति उसके कब्जे में हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 14(1) में इस स्थिति को समझाया गया है। परिवार की संपत्ति पर महिला का अधिकार सेक्शन 14(1) के अनुसार पैतृक संपत्ति पर अपना पूर्ण अधिकार, ओनरशिप ऑफ वुमेन इन हर प्रॉपर्टी सिद्ध करने वो संपत्ति हिंदू महिला के कब्जे में होनी चाहिए। हालांकि संपत्ति पाने के लिए यह इकलौती शर्त नहीं है। इसके अलावा वो संपत्ति महिला द्वारा अर्जित की होनी चाहिए। किसी वसीयत, विरासत या रखरखाव के बदले महिला के पास जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। इसके अलावा अगर महिला को उपहार में भी संपत्ति दी गई है तब भी उसका इस पर पूर्ण स्वामित्व, पोजेशन होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक केस आया था। इस केस की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति पर अधिकार जताने के लिए संपत्ति महिला के कब्जे में होनी चाहिए। इस कोर्ट केस से ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार की पूरी स्थिति समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें एक विधवा महिला का गोद लिया हुआ बेटा संपत्ति पर मां का अधिकार होने के कारण बंटवारे की मांग करता है। केस के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार की जमीन पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला की हो गई। हालांकि महिला का इस संपत्ति पर कब्जा नहीं है, अर्थात वो इस जमीन पर रहती नहीं है। ऐसे में संपत्ति पर कब्जा न होने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया। गोद लिए बेटे को जमीन के बंटवारे का अधिकार नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि महिला का हिंदू अविभाजित परिवार में हिस्सा है, इसलिए उसे जमीन का पूर्ण अधिग्रहण नहीं दिया जा सकता। महिला का उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं है।